हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग देखेंगे भारत और रूस संबंध, ठीक है। इंडिया रसिया रिलेशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग मालदीव देख चुके हैं। इसके साथ ही बात करें तो भारत नेपाल, भारत भूटान, है ना, सारे लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज, जो भी सारे आइलैंड आइसलैंड वगैरह जो चर्चा में रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेटू वगैरह रहा है, वो सारे वोल्केनो वगैरह रहा है, कोई कंट्री वगैरह, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा किल समय नहीं करेंगे, ठीक है। और वनडे एग्जाम फैक्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे प्लेलिस्ट में जितने भी सारे पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, प्लेसेस इन न्यूज, इसके साथ ही बात करें तो पर्सनालिटी इन न्यूज, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीज़ हमने कंप्लीट करा दिया है। आप जा करके चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है, ये 2 से 3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि भारत और रूस का संबंध क्यों चर्चा में है, तो ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपन स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ के जाना है, प्लस जो चर्चा में है वो भी पढ़ के जाना है। कह रहे हैं कि जुलाई 2024 में 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। कौन सा हुआ? 22वां हुआ, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में है, तो अपन पढ़ के जाना है। भारत के प्रधानमंत्री ने मास्को के रूसी राष्ट्रपति के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, ठीक है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो है, तो उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी के द्वारा ये 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके रिलेशन क्या क्या है, ठीक है। तो सैन्य सहयोग में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और क्लास्नी को AK-203 असॉल्ट राइफल दोनों देशों ने मिलकर उत्पादन किया है, मतलब इसका बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है। किसने किया है? तो रूस और भारत ने किया है, ठीक है। ब्रह्मोस जो है, देखो बर्मा नदी, ठीक है, और ये जो है ना ब्रह्मोस जो है, तो बर्मा नदी के आधा लिया गया है, और ब्रह्मोस मतलब ये है ना ब्रह्मोस, तो मोस जो है ये वहाँ के एक नदी है, मॉस्को ऐसे नदी का नाम है जो रूस का है। तो वहाँ का और यहाँ का दोनों को मिक्स करके ये ब्रह्मोस बना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस जो है रूस और यहाँ के इंडिया के ये क्रूज एक मिसाइल है, ठीक है। इसके साथ ही क्लाशनिको और AK-203 असॉल्ट राइफल भी दोनों ने मिलकर के प्रोडक्शन किया है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किया है, उत्पादन किया, ठीक है। रूस ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी दिया है। किसने? यानी ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये फिलीपींस को बेचने के लिए मंजूरी दे दिया है। रूस जो है भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि प्लेटफॉर्म की आपूर्ति कर रहा है, और इसके साथ ही तुसील फ्रीगेट, ठीक है, यानी कि तुसील फ्रीगेट जैसे आधुनिक फ्रीगेट को भी आपूर्ति करेगा। रूस ने भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को मसौदा को मंजूरी दिया है, और ये एक दूसरे के सैन्य अड्डे, ठीक है, जहाँ पे सैन्य अड्डा होता है, जहाँ पे सैनिक एक दूसरे के सैन्य वहां पे जाकर के रुक सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के सैन्य अड्डे, बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक और सहायता सुविधा तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। बहुपक्षीय सहयोग की बातें करें, यानी दोनों देशों के बीच सहयोग की बातें करें, तो दोनों देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करता है, ठीक है। लाइक बोले तो भारत जो है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर के लिए आवाज उठाता है, उसमें भी रूस का समर्थन रहता है। इसके साथ ही ब्रिक्स के साथ भी SCO के साथ ही SCO जो है ये बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करता है। भू राजनीति की बातें करें हम लोग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बातें करें, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की राजनीतिक पॉलिटिक्स लेवल पे, तो भारत के सभी व्यापारिक साझेदारी के रूप रूस जो है चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। परिवहन की बातें करें, परिवहन कनेक्टिविटी की बातें करें, तो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसको INST बोलते हैं, ये उत्तर समुद्री मार्ग और चेन्नई से लेकर के व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे जैसे परियोजना को लागू किया जा रहा है। चेन्नई से कहाँ पे? चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, ये कहाँ है? रूस में है, ठीक है। तो यहाँ तक पूर्वी गलियारा जैसी परियोजना को लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोग बातें करें, कह रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है, एनर्जी लेवल पे
अब तक भारत और रूस का क्या कनेक्शन है, तो भारत जो है, भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्ति बन गया है। इसके साथ ही तकनीकी सहयोग में, यानी टेक्निकल की बातें करें तो कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा है, फिर इसके बाद गगनयान मिशन, ये सारे तकनीकी सहयोग दोनों देशों यानी रूस सहयोग करता है कुडनकुलम परियोजना में, ठीक है। इसके साथ ही रूस के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो आप सभी को पता है इसकी कैपिटल जो है मॉस्को है। ज्योग्राफिकली इसकी स्टेबलाइजेशन की बातें करें, भौगोलिक स्थिति की बातें करें, विशेषता की बातें करें, तो भू आकृति यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को विभाजित करता है, और काकेशस जो है, काकेशस पर्वत, इसमें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस है, ठीक है। महत्वपूर्ण नदी की बातें करें तो महत्वपूर्ण नदी कौन सा है, वोल्गा नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। महत्वपूर्ण झील की बातें करें तो बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर की बातें करें तो सबसे बड़ा चारों ओर भूमि से घिरा हुआ अंतर्देशीय जल निकाय है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रूस की लोकेशन चाइना के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में है, ठीक है। ये इसकी कैपिटल हो गया मॉस्को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखियो यहाँ पे ये चाइना हो गया, चाइना के जस्ट ऊपर, वैसे आप सभी को मैप में पता है बट मैंने थोड़ा मार्क कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। भारत और यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया का रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब न्यूज में है तो अपन पढ़ के जाना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। किस पे किया है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पर, किसके साथ किया है, तो इंडिया और यूएसए के साथ, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी कि आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था की बातें करें तो इसका उद्देश्य क्या है, ये समझौता अमेरिका और उसके भागीदारों को जरूरत के समय आपूर्ति श्रृंखला जारी के लिए रक्षा से जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं की जितने भी सारे रक्षा से रिलेटेड, यानी कि जो भी रक्षा से जो भी जरूरत की सामानें लगती है उसकी सेवाओं के लिए प्राथमिकता आधार पर आपूर्ति का अनुरोध करने की अनुमति देता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की बातें करें तो 18वां एसओएस से भागीदारी है। एसओएस जो है, यानी एसओएस का मतलब होता है ये सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ठीक है। एसओएस का मतलब सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, मतलब एक मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपूर्ति पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। रक्षा सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाले अन्य पहले की बातें करें, अदर इनिशिएटिव की बातें करें, अब तक कौन कौन सा इनिशिएटिव इसके पहले उठाया गया है, तो 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का मतलब एक मेमोरेंडम होता है, एमओयू होता है, जिसपे साइन किया जाता है दोनों कंट्री के माध्यम से, ठीक है। एक एग्रीमेंट होता है। 2018 में कम्युनिस्ट कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। तो आपको याद रख के जाना है कि रक्षा सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सा इनिशिएटिव इंडिया और यूएसए के द्वारा उठाया गया है, तो 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम पे साइन हुआ है। 2018 में इसके साथ ही कम्युनिकेशन कैपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है। 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है। 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन हुआ है। ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके रिलेशन के बारे में, भारत और अमेरिका के रिलेशन क्या है, तो भारत और अमेरिका के रिलेशन व्यापार की बातें करें यानी ट्रेड में क्या है, तो ट्रेड में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की स्थापना 2005 में किया गया था। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष कितना है, यानी भारत का व्यापार अधिशेष कितना है, 19.59 अरब डॉलर है। यानी अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस, यानी कि हमारा जो हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो अमेरिका से एक्सपोर्ट जो है ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हमारा सामान, भारत का सामान अमेरिका में ज्यादा बिकता है, यानी कि हम उसको ज्यादा सामान बेचते हैं, और उससे जो है इंपोर्ट मतलब वहां से सामान आयात करना, ठीक है। निर्यात, और यहाँ के भारत से सामान जो बेचने को उसको निर्यात कहते हैं, कि अपने देश से जो सामान दूसरे देश में बेचते हैं उसे निर्यात कहते हैं, और किसी भी कंट्री से जब आप अपने कंट्री में सामान मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। तो उसमें हमारे कितने बेनिफिट मिलता है, तो 19.59 अरब डॉलर हम लोग सरप्लस में है, यानी कि ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हमारे व्यापार में घाटा नहीं है, प्रॉफिट है। किसके साथ, अमेरिका के साथ। अपन ये याद रखना है, ठीक है। हम चाइना के साथ हम लोग लॉस में रहते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है।
रक्षा रक्षा क्षेत्र की बातें करें तो भारत अमेरिका सहयोग से उपलब्धियां क्या क्या है। 2016 में अमेरिका ने प्रमुख रक्षा भागीदारी का दर्जा दिया था। भारत अमेरिका के बीच 2+2 बैठक 2018 में हुआ था। इसके साथ ही रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोड मैप 2023 में तैयार हुआ था। सैन्य साझेदारी के एग्जाम्पल की बातें करें तो मालाबार अभ्यास 2024 में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सेनाओं की मेजबानी किया गया था। और कोप इंडिया वायुसेना, इसके साथ ही टाइगर, ट्रैम्स थल सेना, नौसेना, वायुसेना के द्वारा अभ्यास होता है। और युद्धाभ्यास थल सेना के द्वारा होता है, ठीक है। यानी इंडिया और इंडिया के थल सेना और इसके साथ ही अमेरिका के। तो ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। औद्योगिक विकास के बातें करें तो इंडस एक्स के तहत रक्षा इकोसिस्टम में बढ़ता सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की बातें करें तो जून 2023 में इनिशिएटिव फॉर द क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के तहत शुरू किया गया था। इंडस एक्स पहल जो है अमेरिका और भारतीय रक्षा कंपनी, इनक्यूबेटर एंड द एक्सेलरेशन इन निवेशकों के द्वारा विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद मिल रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए। इसके साथ ही हम लोग बातें करें भू राजनीतिक जुड़ाव क्या है हमारा, तो जुड़ाव की बातें करें तो अमेरिका कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने के अधिनियम पारित किया। इसके साथ ही ये कुछ प्रावधान लागू किया गया था जिसमें तिब्बत चीन विवाद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करके हल किया जाना चाहिए, ठीक है। चुनौती क्या क्या आ सकती है इसमें, मतलब कि चैलेंजेस क्या क्या है, तो अमेरिका का विदेश विभाग ने भारत को चाबहार बंदरगाह पर ईरान के साथ समझौता के बाद प्रतिबंधों की चेतावनी दिया था। क्योंकि आपको पता है अमेरिका और ईरान के जो अमेरिका ईरान का रिलेशन जो है वो ठीक ठाक नहीं है। लेकिन जब चाबहार पोर्ट जो हम लोग इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ईरान में, तो वहां पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, कोई हो सकता है सैंक्शन वगैरह लगा दे, ठीक है। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस बन जाता है। काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सीज थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत लगाए जा सकते हैं। मतलब ये एक्ट है, वो एक्ट का नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट के द्वारा सेक्शन लगा सकता है अमेरिका के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे कि भाई काउंटिंग अमेरिका, ये जो CAATA से जो है काटसा जिसको कहते हैं, ये काटसा आखिर है क्या, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये आखिर है क्या, तो ये अमेरिका का एक संघीय कानून है, यानी उसका अमेरिका में ये एक क्या है, एक फेडरल कानून है जिसके तहत 2017 में ये लागू किया गया था, ठीक है। इसका आखिर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बातें करें आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस हो गया, उत्तर कोरिया, ईरान के साथ गहरे संबंध रखने वाले देशों को दंडित करना है। ये अमेरिका में कब पास हुआ था, 2017 में अमेरिका में काटसा लाया गया था। अक्सर आप सुनते हैं काटसा, तो आप जान लीजिए काटसा क्या है। मतलब ये एक सैंक्शन है एक प्रकार का, कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में बताया तो एक काटसा एक अमेरिका का एक रूल है कि अगर ये 3 कंट्री हो गया, जैसे रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ कोई भी संबंध रखता है तो उस देश के साथ हम दंडित कर सकते हैं, ठीक है, पेनाल्टी लगा सकते हैं, उस पे सैंक्शन लगा सकते हैं। तो हमें चैलेंजेस यही मिल सकता है कि ईरान के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है, तो अगर हम चाबहार पोर्ट जो हमारा डेवलप हो रहा है ईरान में भारत के द्वारा, तो हो सकता है मे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। हालांकि अभी तक तो देखा गया है कि रसिया के ऊपर अभी देख रहे हैं, हाल ही में आप देखे होंगे कि कितना ज़्यादा रसिया यूक्रेन जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, यानी वॉर हो रहा था, तो बहुत सारा रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया। इसके बावजूद भारत जो है व्यापार करना नहीं छोड़ा है ना। हम लोग काफी ज्यादा क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किए हैं, ये आप सभी को पता है। हालांकि वो कुछ किया नहीं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि उस समय कुछ हुआ नहीं। अच्छी बात है हमारे लिए कि भाई हमारे साथ, हालांकि जियो पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल रिलेशन में कोई अपना, कोई दुश्मन, कोई पराया नहीं होता है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे लिए सब ठीक ठाक रहे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यदि अगर रूस के साथ उत्तर कोरिया के साथ, ईरान के साथ अगर कोई संबंध रखता है तो वहां पे सैंक्शन
लग सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारे चैलेंजेस है कि काटसा एक्ट के काटसा जो है 2017 में जो पास हुआ था अमेरिका में, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2018 में अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भारत को रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर काटसा के तहत आर्थिक प्रतिबंधों से छूट देने के लिए संशोधन पारित किया गया था। ठीक है, यानी कि 2018 में अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भारत को रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जब हम खरीद रहे थे 2018 में, तो उस समय प्रतिबंध जो लगाया था उस पर छूट भी मिला था। ठीक है, अच्छा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है, तो प्रमोटिंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ द तिब्बत चाइना डिस्ट्रीब्यूट एक काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो इसकी राजधानी आप सभी को पता है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसकी विशेषता आखिर क्या है, तो महत्वपूर्ण नदी यहाँ की कौन है, तो यहाँ पे मिसिसिपी नदी है जो सबसे लंबी नदी है अमेरिका की। ठीक है, महत्वपूर्ण वहां पे झीलें कौन कौन से है, तो ग्रेट लेक्स जो है जिसको लेक सुपीरियर के नाम से भी कहा जाता है, इसके बाद लेक सुपीरियर है। ठीक है, ग्रेट लेक्स को लेक सुपीरियर कहा जाता है। एंड लेक ह्यूरन भी वहाँ की नदी है, लेक मिशिगन भी नदी है, लेक एरी और लेक ओंटारियो भी नदी है। ये सॉरी वहाँ की झील है, हम नदी बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि नदी जो है मिसिसिपी है वहाँ की सबसे लंबी। ग्रेट लेक्स जो है वहाँ की झीलें हैं, लेक सुपीरियर जिसे कहा जाता है, लेक ह्यूरन भी है, लेक मिशिगन भी है, लेक एरी और लेक ओंटारियो भी है, वहाँ की झीलें हैं। ठीक है, पर्वत श्रृंखला की बातें करें, क्योंकि अब अपन क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडिया के रिलेशन पढ़े, तो हमको एक एक चीज पढ़ के जाना है जहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है यूपीएससी काफी मतलब घुमा घुमा के पूछता है। तो हम पर्वत श्रृंखला की बातें करें तो रॉकी पर्वत, इसके साथ ही अपलाचियन पर्वत, सियरा नेवादा पर्वत, ये सारे वहां पर्वत है। ठीक है, मरुस्थल कौन कौन से हैं अमेरिका में, तो मोजावे के मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, ये सारे अपन देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मैप में आप देख सकते हैं ये है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत यूनाइटेड किंगडम के रिलेशन के बारे में बातें करें तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने स्वास्थ्य और लाइफ साइंस में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ एमओयू पे साइन किया है। एमओयू जहां है तो ये समझना है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है। ठीक है, इसके रणनीतिक साझेदारी की बातें करें तो 2021 में भारत यूनाइटेड किंगडम ने वर्चुअल समिट के दौरान व्यापार रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। बहुपक्षीय सहयोग का मतलब दोनों तरफ से सहयोग की बातें करें, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत का बहुपक्षीय दोनों तरफ से, तो क्वाड और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव आईपीओआई हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ सके, तो आईपीओआई जो है इसमें क्वाड इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है। यूनाइटेड किंगडम इंडो पैसिफिक टिल्ट में सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को पूरक है। रक्षा और सुरक्षा संबंध 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया था। 2+2 तंत्र के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला था। सैन्य अभ्यास की बातें करें तो अजय वॉरियर, कोंकण, कोबरा वॉरियर, ये सारे सैन्य अभ्यास होते हैं। किसके बीच होते हैं? अजय वॉरियर हो सकता है पूछ दे कि अजय वॉरियर किन दो देशों के बीच में होता है, तो आपको याद रखना है भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। कोंकण और कोबरा वॉरियर किस देश के बीच होता है? कोंकण और कोबरा वॉरियर जो है यूनाइटेड किंगडम के बीच, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच होता है। ठीक है, आर्थिक व्यापार संबंध की बातें करें, इकोनॉमिकली ट्रेड की बातें करें, ठीक है, तो इसके साथ ही भारत ब्रिटेन 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश है, यानी 12वें नंबर पे भारत ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। ठीक है, मतलब भारत जो है ब्रिटेन के लिए 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। प्रौद्योगिकी सुरक्षा की बातें करें, ठीक है, तो प्रौद्योगिकी सुरक्षा की बातें करें, यानी कि टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, सॉरी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, TSI मतलब टेक्नोलॉजी, यहाँ लिख देते हैं टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ठीक है, ये अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कह रहे हैं कि आर्थिक व्यापार संबंध भारत ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की बातें करें तो भारत यूनाइटेड किंगडम ने महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसके साथ ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो उभरती प्रौद्योगिकी में दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम वगैरह, ये सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है जो दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन है ना, महत्वपूर्ण खनिज हो गया, जो इंपॉर्टेंट खनिज वगैरह हो गया, ठीक है, मिनरल्स वगैरह है ना, सेमीकंडक्टर हो गया जो काफी आप मोबाइल वगैरह, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सारे में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एआई वगैरह, क्वांटम हो गया। ठीक है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है, तो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिकली पार्टनर, डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम आप सभी को पता है इसकी कैपिटल कहाँ है, लंदन है। भौगोलिक विशेषता की बातें करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है 4 घटक देश है। कौन कौन है यूनाइटेड किंगडम में, एक इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, कौन कौन है, 4 है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो ऑलरेडी है यूनाइटेड किंगडम, एक नहीं है, इसमें 4 कंट्रीज इंक्लूडेड है। कौन कौन है, एक तो इंग्लैंड हो गया, एक हो गया स्कॉटलैंड हो गया, दूसरा वेल्स हो गया, तीसरा नदर आयरलैंड हो गया। ठीक है, ये चारों मिल करके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि स्थलीय सीमा, यानी कि इसके स्थलीय सीमा की बातें करें, वेट गाइज, इसके स्थलीय सीमा की बातें करें तो पश्चिम में आयरलैंड है। पर्वत की बातें करें तो इसमें पर्वत श्रृंखला कौन है, तो पेनिन्स पर्वत है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लंदन इसकी कैपिटल हो गया, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये पीले वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आयरलैंड है जस्ट यहाँ पे, तो पश्चिम में इसके आयरलैंड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके सीमा किससे लगती है, सीमाएं तो एक आयरलैंड से लगती है। ठीक है, तो अपन ध्यान रखना है, यहाँ पे पीला वाला जो पोर्शन है वैसे आप जूम करके देख लेना। ठीक है, देखो यहाँ पीला कलर के जो भी है ना, यहाँ ये इसकी कैपिटल लिखा हुआ है लंदन। ठीक है, ये आयरलैंड यहाँ इसके पश्चिम में हो गया, ऐसे करोगे तो ये हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, इधर वेस्ट, तो ये वेस्ट में हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अच्छा आप लोगों से कहना है कि आप लोग टेस्ट वेस्ट आई थिंक आप लोग लगा रहे होंगे, कोई अगर शॉर्ट नोट्स आप लोग जो भी पढ़े होंगे, लाइक क्योंकि 25 मई को एग्जाम होने वाला है यूपीएससी का, तो मैं यही कहूंगी अब जो भी पढ़ लिए, नया पढ़ लिए, बंद कीजिए बुक को और केवल व केवल जितना आप लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। बाकी 3 चीज पे आपको केवल फोकस करना है। एक कीजिए टेस्ट देते रहिए, उसका एनालिसिस कीजिए जो क्वेश्चन गलत हो। इसके साथ ही करंट अफेयर्स में पीटी 365 इनफ है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग डे बाय डे न्यूज पढ़े ही होंगे, तो पीटी 365 कंप्लीट कीजिए। जितना हो सके पीटी 365 को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब पहले स्टैटिक पोर्शन पढ़ो, जब पढ़ने में मन ना लगे तो ऑडियो फॉर्म में सुन लो, आपके पास फिजिकली बुक है तो उससे पढ़ लो। इसके साथ ही PYQ लगाओ आप लोग, यानी कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करो, उसको लगाओ। ठीक है, इसके साथ ही पीटी 365 देखो और सीसेट पे फोकस करो। और इसके साथ ही मैं बोलूँगी PYQ हो गया, एंड जितना आप लोग का शॉर्ट नोट्स होगा स्टैटिक पोर्शन का, जैसे हम लोग अभी भारत ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन देख रहे हैं, इंडिया ये इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर है ना, तो उसी तरह शॉर्ट नोट जो आप लोग बनाए होंगे स्टैटिक पोर्शन का, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसका स्टैटिक पोर्शन जैसे हम लोग बनाते हैं ना कि 10 पेज में बना दिए। पूरे बुक का जैसे 100 पेज है, 400 पेज है, तो उसका हम लोग 30 से 35 पेज में पूरा बना देंगे नोट्स, है ना। और एग्जाम के पहले बिफोर अभी से ही सैटरडे संडे रिवीजन, जब भी टाइम मिले दिन में एक आध बार रिवीजन, एक सब्जेक्ट, जैसे आज मान लो ज्योग्राफी कर लिए, कल हमारा पॉलिटी हो गया, कल इकोनॉमी हो गया, ऐसे करके आपको पढ़ना है, रिविजन करना है और PYQ का रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाना है, MCQ सोल्व करना है। ठीक है, जितना MCQ सोल्व करेंगे उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, इधर हम लोग ना वीडियो काफ़ी हमने छोट कर दिया है, मतलब छोटा कर दिया है, छोटा हम इधर हम लोग बना लिए हैं, इसलिए हम 22-25 मिनट का रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। एक्चुअल देखो क्या होता है कि लंबा वीडियो बनाने में ना कोई देख नहीं पाता है। वैसे तो मैराथन हम 4-5 घंटा का रखेंगे ही, जिसमें एक ही बार में, जैसे इंटरनेशनल, हालांकि सबका मैंने मैराथन दिया है वीडियो मर्ज करके, मर्जिंग तो रहेगा ही। वैसे डेली वाइज जाएगा ना, तो हमने सोचा कि भाई अगर छोटा छोटा होगा तो हो सकता है बहुत सारे कमेंट
करते कि यार लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, थोड़ा छोटा रहेगा तो यूं ही मतलब फास्ट लोग देख लेगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे रिकॉर्ड ही करना है ना, मेरे को तो बस रिकॉर्ड करके देना है, एज लाइक पढ़ाना ही है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप डिमांड करेंगे मैं वैसा ही आपको प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। सारा ऑलरेडी मेरे चैनल पे इवन करेंट अफेयर्स का भी हमने सारा कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में थोड़ा नीचे जाइएगा, बैक जा करके सब उसमें है, MCQ के माध्यम से हमने कंप्लीट कराया, आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय।